प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय 19 और 20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था कि यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। ये दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी भाषाओं में लिखा हुआ था। और क्या अर्थ है ये जो वचन मैंने आपको पढ़ के सुनाया। जो उस समय के लोग थे मध्य एशिया में, इज़राइल के देश में, उनको यहूदी करके बुलाया जाता था और उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ लिखित वचन था, जो करीब उस समय से 1500 वर्ष पहले या आज से करीब 3500 वर्ष पहले इस समूह के लोगों को परमेश्वर ने दिया था। और उस वचन के अनुसार भविष्यवाणी थी कि इज़राइल में, बेथलेहम के नगर में जगत का उद्धार करता एक बालक के रूप में एक कुंवारी के जरिए जन्म लेगा और वो इज़राइल का उद्धार करेगा। इज़राइल को सारे 57 से, रोमी गुलामी से और उसके अपने पापों से ये मसीहा, ये उद्धार करता इज़राइल को छुड़ाएगा। और इसलिए भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया एक कुंवारी के जरिए और 30 साल की उम्र पर एक गरीब घराने में 30 वर्ष बिताने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रचार शुरू किया। और क्या शुरू किया? मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, कोढ़ी शुद्ध हुए, लंगड़े चलने लग गए, गूंगे बोलने लग गए, बहरे सुनने लग गए, मृतकों को जिलाया उसने, फिर जिंदा किया, दुखियों के आंसू पोंछे, जो पापी थे, जो समाज के निकाले हुए थे, उनको जाके वो मिला, उनके साथ खाया पिया और उन पर तरस खाया। लेकिन आम तौर से आखिर में धर्मगुरुओं के उकसाने के कारण इज़राइल के काफी बड़ी प्रजा ने, भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और ये सब उस समय के धर्मगुरुओं ने किया, जो धर्म के ठेकेदार थे, जो धर्म को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। हर पीढ़ी में ऐसे लोग रहे, आज भी है, हर समाज में ऐसे लोग हैं और ये सबसे खतरनाक लोग हैं। इनमें से कईयों के, बहुतों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो इनके उकसाने पर भीड़ ने उस रोमी गवर्नर पिलातुस से कहा कि इस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, हमें नहीं चाहिए ये। जबकि ये समझ नहीं पा रहे थे कि भविष्यवाणी पहले से थी कि यीशु मसीह जगत के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान देगा। ये तो सिर्फ माध्यम हो गए उस घटना को करीब लाने के लिए। पिलातुस पर बहुत जोर दिया। गवर्नर ने कहा, मुझे तो इस आदमी में कोई दोष नहीं दिखता, तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? वो समझ रहा था कि इन धर्मगुरुओं ने ईर्ष्या के कारण, अपने अंधकार के कामों को छुपाने के कारण ये इस पवित्र जन, इस धर्मी जन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
इसको मार देना चाहते हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत था और गवर्नर की फोर्स तब कहीं और गई थी, तो उसको उनके दबाव में आना पड़ा और प्रभु यीशु को क्रूस की सजा के लिए उसको आदेश देना पड़ा। लेकिन उसने क्या किया कि हर क्रूस पर जो भी अपराधी चढ़ाया जाता है उसका दोष लिखा जाता है, और पिलातुस ने प्रभु यीशु के लिए क्या दोष लिखा? वो विश्वास नहीं करता था प्रभु यीशु पे, लेकिन वो जानता था कि ये धर्मी जन है, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण इसको ये सजा मिलनी चाहिए। तो इसलिए उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहा, क्योंकि आखिर में प्रभु यीशु को क्रूस पर जाना ही था, हमारे उद्धार के लिए ये होना ही था। तो उसने उस दोष पत्र पे क्या लिखा? ये लिखा कि यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। और लोगों ने इस पर विरोध किया कि ये क्यों लिख रहे हो, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा, ये लिखो कि इसने कहा। पिलातुस ने कहा नहीं, जो मैंने लिख दिया लिख दिया। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसके सिर के ऊपर एक पट्टी सी थी जिस पर यह वाक्य लिखा था, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। और 3 पंक्तियों में लिखा हुआ था ये, क्योंकि 3 भाषाओं में लिखा गया, इब्रानी भाषा, लतीनी भाषा और यूनानी भाषा। क्या अर्थ था इसका? यीशु नाजरी, यीशु का अर्थ है वो जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। ये भविष्यवाणी थी कि जगत का उद्धारकर्ता जन्मेगा, उसका नाम यीशु रखना, और इसलिए प्रभु यीशु का नाम यीशु रखा गया। परमेश्वर जब इस जगत में आया उसका नाम यीशु रखा गया। नाजरी क्योंकि नासरत वो नगर था जहां पर प्रभु यीशु मसीह बड़ा हुआ। और फिर लिखा है यहूदियों का राजा, है ना। इज़राइल एक प्रकार से दुनिया के बीच में है और जगत को बचाने वाला, उसका जन्म वहां होना की भविष्यवाणी वर्षों पहले, जैसे मैंने बताया, की गई थी। तो आने वाले दिनों में वहीं से प्रभु यीशु मसीह पूरे राज्यों पर राज करेगा। आज कोई भी देश सुखी नहीं है, कोई भी देश अपने अगुवे से, लीडर से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जगत में पाप है। लेकिन एक दिन आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, जब इस संसार का न्याय होगा, भयंकर महाक्लेश आएगा 7 वर्ष का। ऐसी पीड़ाएं सोच नहीं सकते जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार करके पाप को चुना उनके ऊपर। और उसके बाद प्रभु यीशु का राज्य आएगा, धार्मिकता का राज्य आएगा। इसलिए उसको यहूदियों का राजा कहा गया है, क्योंकि वहीं से वो पूरे देशों पर राज करेगा। और कैसे? राजाओं का राजा होकर। तो इसलिए पिलातुस ने ये चीजें लिखी, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा, तीनों भाषा में। इब्रानी भाषा उस समय की वहां की धार्मिक भाषा थी, यूनानी भाषा पढ़े लिखों की भाषा थी, संस्कृति कल्चर की भाषा थी, और लतीनी रोम की जो कानून की भाषा थी वो लतीनी थी। लतीनी से बहुत सारी भाषा है, इंग्लिश का 7% लतीनी भाषा से आया है। तो तीनों भाषाओं में उसने लिखा, पता नहीं क्यों ऐसे किया उसने, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से उसने पिलातुस के मन को ऐसा मोड़ा कि उसने तीनों भाषा में लिखा, ताकि जो मुख्य भाषाएं 3 उस समय की थी उन सब में पता चले कि ये यीशु क्रूस पर मारा गया। क्रूस उस समय बहुत शर्मनाक, लज्जा से भरी हुई मृत्यु मानी जाती थी, एक श्राप के रूप में माना जाता था जिसको क्रूस पे मारा जाता था। लेकिन आज कई लोग क्रूस को अपने गले में टांगते हैं, घरों में लगाते हैं। बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि तुम लगाओ,
कतई नहीं। अगर कहे तो मना करती है, लेकिन लोग इसको एक गुड लक की तरह या कोई आस्था के साथ या विश्वास के साथ लगाते हैं। जो चीज श्रापित थी, अब लोग उसको आशीष मानने लगे, है ना। मैं फिर भी बता रहा हूं कि कोई चिन्ह रखने की आवश्यकता नहीं है क्रूस की, ना गले पे, ना घरों पे, ना दीवारों में। लेकिन जो एक श्राप माना जाता था, आज वो क्रूस दुनिया के लिए आशीष का कारण है, प्रभु यीशु का क्रूस। क्योंकि भयंकर से भयंकर पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करके बच सकता है, उद्धार पा सकता है। क्रूस को इतना बुरा माना जाता था कि किसी भी रोमी नागरिक को कभी भी क्रूस की सजा नहीं देते थे, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर आदमी क्यों ना हो, उसको क्रूस की सजा नहीं देते थे, को और सजा देके मार देते थे। वैसे परमेश्वर के दो दास थे, एक पौलुस था, एक पतरस था। इन दोनों को शहीद होना पड़ा अपने विश्वास के कारण जो यीशु मसीह पर था। लेकिन पौलुस रोमी नागरिक था, तो इसलिए पौलुस को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, उसकी गर्दन काट दी उस समय के नीरो राजा ने, जो पागल था। और पतरस जो रोमी नागरिक नहीं था, उसको उल्टा क्रूस पर चढ़ाया। इतना तुच्छ क्रूस की मृत्यु को माना जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उस पर बलिदान हुआ, मेरे और आपके पापों को लेकर उस पर चढ़ गया, दुख उठाया, सजा सही, हमारे श्राप को, दंड को उठा लिया, अपना पवित्र खून बहा दिया, तो वही क्रूस आज मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है, जब हम उसके उस क्रूस पर हुए बलिदान पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और आज ये वचन सब भाषाओं में प्रचार किया जाता है, ताकि सबको मन फिराव का, पश्चाताप का, उद्धार का, अनंत जीवन का, मुक्ति का, स्वर्ग का मौका मिले। एक व्यक्ति इनकार कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो खुद चुनता है नरक के दंड को, अनंत काल की आग को। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी मनुष्य नाश हो, इसलिए ये वचन प्रचार किया जाता है। ये धर्म परिवर्तन के लिए प्रचार नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी और झूठ लोग फैलाते हैं। ये तो परमेश्वर का प्रेम है कि वो चाहता है कि पापी बच जाए। परमेश्वर करे कि हर व्यक्ति की आंख खुले। उसी क्रूस के दाएं बाएं दो और डाकू थे। एक डाकू ने पढ़ा उस दोष पत्र को और पहचाना कि वास्तव में ये आने वाला राजा है, और उसने प्रार्थना की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और प्रभु यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस डाकू का आखिरी क्षणों में उद्धार हो गया विश्वास से। उसने पश्चाताप किया, उसने कहा कि मुझे तो अपने, उसके साथी को कहा, हमें तो अपने पापों के कारण, हमारे बुरे कामों के कारण जो सजा मिल रही है वो सही है, लेकिन इस यीशु ने, इस मनुष्य ने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने प्रभु यीशु को पहचाना, विश्वास किया और उद्धार पाया, है ना। और हर एक पापी उद्धार पा सकता है अगर वो विश्वास करे। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।